मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। खड्गं चक्रगदेषु चापरिघं चोलम्बुचण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृता। नीलास्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका। यामास्तत्स्वपिते हरौ कमलयो हन्तं मदं कैटभम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रेमपुरी अध्यात्म भवन के संस्थापक उनके चरणों में कोटिशः नमन करते हुए और YouTube के माध्यम से जो हमारे
आत्मरूप श्रोतागण, जिज्ञासु मुमुक्षुगण, सबके अंतःकरण में विराजमान चित स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप का स्मरण करते हुए मुमुक्षु के लिए अत्यंत आवश्यक विचार, शास्त्र का विचार, विचारात् जायते बोधः, विचार से ही आत्मा के स्वरूप का बोध होता है। और विचार शास्त्र के माध्यम से ही होता है। हमारी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा में हम लोगों का मुख्य शास्त्र वेद होता है। और वेद अनादिकाल से है। पूर्वकल्प में वेद जैसा था, वेद के अनुपूर्वी शब्द जैसे थे, वर्तमान में भी वेद उसी प्रकार है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। और वेद को कहा जाता है शास्त्र। शास्त्र वेद को इसलिए बोलते हैं, वेद रूपी शास्त्र में अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, समस्त साधनों का निरूपण किया जाता है। इसलिए वेद शास्त्र है। और उसी वेद का व्याख्यान करने वाला ये त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ है, जो कि अभी विचार करने जा रहा है। इस त्रिपुरा रहस्य के प्रणेता महामुनि महर्षि हरितायन है। भगवान के अवतार ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय जी है, जो कि उपदेश कर रहे हैं परम पुरुषार्थी, अत्यंत जिज्ञासु शिष्य परशुराम से। तो दोनों के मध्य में, गुरु और शिष्य के मध्य में प्रवाहित एक ज्ञान गंगा का एक संवाद है। और यह जो संवाद है, महर्षि हरितायन ने देवर्षि नारद को सुनाया। एक जिज्ञासु के रूप में प्रश्नकर्ता परशुराम जब विभ्रम की स्थिति से संशयग्रस्त होकर के जब व्यक्ति संशयग्रस्त होता है, मुझे करना क्या चाहिए अपने जीवन में, तो इस संशय के निवृत्ति के लिए परम दयालु और हेतु की कृपा करने वाले सद्गुरुदेव के पास ही जाना चाहिए।
श्रुति भी कहती है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्विदम आयात नास्ति अकृतकृतेन तद विज्ञानार्थम समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं वा विगच्छेत्। ठीक इसी प्रकार से परशुराम जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इतनी शक्ति है परशुराम के पास, फिर भी अत्यंत दुखी हुए। इसलिए परमानंद जो सुख है उसकी प्राप्ति कैसे होगी, ये मनुष्य जीवन कैसे सार्थक हो, क्या करने से सार्थक हो। इस प्रकार जब संदिग्ध हुए, कर्तव्य विमूढ़ हुए, तो दत्तात्रेय भगवान के पास जाते हैं। वो कहते हैं अभी तुमको आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, आत्मज्ञान के तुम अधिकारी नहीं हो। तो फिर कैसे? आत्मज्ञान का सरल उपाय क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं जगत जननी त्रिपुर सुंदरी, जो भगवती, जो चित्रूप है, उनके शरण में जाओ। भगवती की कृपा प्राप्त किए बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता। मनुष्य जानता है कि हम शरीर आदि से भिन्न है, हम क्षेत्रज्ञ है, शरीर आदि के भी दृष्टा है, जानता है लेकिन पालन नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों? भगवती की कृपा शक्ति नहीं है, भगवती के शरण में नहीं गया है मनुष्य। तो भगवती की कृपा के बिना, कृपा को प्राप्त किए बिना ये आत्मज्ञान को, शास्त्र के ज्ञान को पचा नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। तो आगम शास्त्र में परमेश्वर को पंचकृत्यकारी कहा गया है। पंचकृत्यकारी, उसकी 5 शक्तियां निरंतर काम कर रही है। उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति, लय शक्ति। उत्पत्ति शक्ति से, भगवती की उत्पत्ति शक्ति से ये संसार की उत्पत्ति हो रही है निरंतर। जब तक मनुष्य का प्रारब्ध है, जीव का प्रारब्ध है, तब तक ये संसार रहता है। तो भगवती की स्थिति शक्ति से संसार रहता है, और प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर ये संसार का लय हो जाता है। ये लय शक्ति है। परंतु 3 शक्ति से अतिरिक्त एक शक्ति है जिसका नाम माया शक्ति है। निग्रह मतलब माया शक्ति। माया शक्ति से संसार की सच्चाई का आवरण हो जाता है। जब तक सच्चाई का आवरण न हो, संसारी को, जीव को भोग नहीं हो सकता है। जैसे जादू शक्ति से बनाया गया लड्डू हो, लड्डू को यदि आपने समझ लिया ये तो जादू का लड्डू है, जादू का लड्डू, तब तो उसको खाने के लिए, उसका भोग के लिए
आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है सच्चे का ज्ञान होने पर। लेकिन भगवती की एक शक्ति है अनुग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति, अनुग्रह शक्ति क्या है? सबसे पहले समस्त जीव के ऊपर भगवान की अनुग्रह शक्ति है वेद का प्राकट्य हो जाना, शास्त्र का प्राकट्य हो जाना। ये जीव के ऊपर प्रथम अनुग्रह है। तो महापुरुष लोग ऐसे कहते हैं, शास्त्र में ऐसा विचार आता है, ये जो चार शक्तियां हैं, उत्पत्ति शक्ति, स्थिति शक्ति, लय शक्ति, निग्रह शक्ति, ये चार शक्ति के अंदर अनुग्रह शक्ति छुपी है भगवती की। साधक हो तो सर्वदा सर्वत्र मेरे ऊपर भगवती की कृपा है, ये समझ सकता है। तो शास्त्र का हम जब आधार लेते हैं साधक, तो एक हमको दृष्टि प्राप्त होती है। दृष्टि दृष्टि तो उस दृष्टि के आधार पर साधक आगे बढ़ता है। केवल शास्त्र में 3 प्रकार की धारा ऐसा नहीं, वेद में 3 प्रकार की धारा है, 3 प्रकार का प्रतिपादन किया गया। एक कर्म की धारा, एक भाव की धारा, एक ज्ञान की धारा। इसी प्रकार हम लोगों के हृदय में भी 3 प्रकार की धारा है। एक कर्म की धारा बह रही है, एक भाव की धारा बह रही है, और एक ज्ञान की धारा। परंतु मुख्य बात यह है कि आपका भाव किस में केंद्रित है। जहाँ पर आपका भाव केंद्रित होगा, वहीं पर आपकी कर्मधारा आपको ले जाएगी। उस भाव के आधार पर आपको कर्म का फल प्राप्त होगा। इसलिए सबको एक कर्म से समान फल नहीं मिलता है। मान लो कि सीमा पर कोई एक सैनिक है, देश की रक्षा करता है, लेकिन घूसपैठिया आतंकवादी लोग आ गए, 40-50 आतंकवादियों को भी एक सिपाही गोली से भून देता है। पर क्या उसके ऊपर हत्या का अभियोग, हत्या का आरोप लगता है? क्या मुकदमा चलता है कचहरी में? नहीं चलता उसके ऊपर, क्योंकि उसका भाव देश की रक्षा में, उसका भाव कर्तव्य में है। मेरा ये कर्तव्य है सीमा की रक्षा करना। ठीक इसी प्रकार से कोई सत्संग सुनने के लिए आता है घर से, प्रत्येक वर्ष हम प्रेमपुरी आश्रम में आते हैं। तो प्रेमपुरी आश्रम क्या पूरे बॉम्बे में, तो इसके विषय में मुझे बड़ी भ्रांति होती थी, जिससे मैं काशी में रहता था, अध्ययन करता था। हमारे महाराज श्री जी बहुत कहा करते थे कि मुंबई में जाओ, कम से कम 15 तो निकले जाओ। मेरे मन में भ्रांति होती थी, अरे मुंबई तो माया नगरी है, वहाँ पर तो माया में हम स्वयं फंस जाएंगे। दूसरों को उपदेश करने के लिए जाएंगे और स्वयं माया में फंस जाएंगे, इसलिए माया नगरी से दूर होना चाहिए।
लेकिन जब मेरा अध्ययन पूरा हुआ, हम जब हरिद्वार आए, तब तो हम बहाना नहीं कर सकते। पहले तो बहाना करते थे, अभी तो अध्ययन चल रहा है, हम नहीं जा सकते मुंबई अध्ययन छोड़ करके। लेकिन बाद में आना पड़ा। जब मुंबई नगरी में आया, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, तो मेरी जो भ्रांति थी, माया नगरी है, उसमें सब लोग फंसे हुए हैं, मेरी भ्रांति दूर हो गई। प्रेमपुरी आश्रम में आया तो और भ्रांति दूर हो गई। तो कहना ये, मुझे कोई सत्संग में भी आता हो, कथा प्रवचन में भी आता हो, सबको फल तो मिलेगा, ध्यान में रखो। फल बेकार नहीं जाता है। कर्म, वेदांत का श्रवण, महापुरुष के मुखारविंद से कथा का श्रवण व्यर्थ नहीं होता है, परंतु सबको समान फल प्राप्त नहीं होता है, ये मेरा कहना है। कोई घर से आता है, इसलिए आता है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो गई, घर में लड़ाई झगड़ा हो गई, तो आ जाता है सत्संग में। वो समझता है कि कुछ शांति मिलेगी। और दूसरा कोई व्यक्ति आता है कि महापुरुष के मुखों से कथा का श्रवण करेंगे, वेदांत का श्रवण करेंगे तो हमारा पुण्य होगा, हमारा कुछ पुण्य प्राप्त होगा। शास्त्र में कहा गया है, दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद् भक्ति सन्निधा गुरु शुश्रूषया लब्धा कृच्छ्रासीति फलम लभेत। प्रत्येक दिन वेदांत का श्रवण करता है। आप बड़े सौभाग्यवान हो, प्रत्येक दिन। अभी कोरोना का काल चल रहा है, फिर भी आप लोगों को ये सुनने को मिल रहा है। ये भारतवर्ष में ऐसा ही एक आश्रम है, प्रेमपुरी आश्रम। हमारे प्रेमास्पद दृष्टिगण, उनके निरंतर प्रयास से, अहेतु की प्रयास से, मैं समझता हूँ कि अहेतु की प्रयास है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है कार्यकर्ताओं का, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से, हमारा ये कर्तव्य है। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, कर्तव्य बुद्धि से आप कर्म करो, आपका जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि दिने दिने तो वेदांत श्रवणाद् भक्ति सन्निधा, प्रत्येक दिन वेदांत का कोई श्रवण करता हो, आश्रम में नहीं आ सकता है, कम से कम YouTube के माध्यम से श्रवण करे, फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन सुनने का भी एक नियम होता है। जैसे एकादशी का कोई व्रत करता है, उसका भी एक नियम होता है। एकादशी का व्रत करता है, फलाहार भी करता है, दूध फल भी खाता है, लेकिन निरंतर झूठ बोलता है, तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो सबका एक नियम होता है। इसी प्रकार से वेदांत का कोई श्रवण करता है, इसका भी एक नियम है। क्या नियम? गुरु शुश्रूषया लब्धा, गुरु की सेवा करो। शास्त्र में ये भी कहा गया है, जिससे एक शब्द भी आपने सुना है वो आपके गुरु हो गए। गुरु है वो, कल वेदांत का नहीं। कोई भी आप शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे वो भी आपके गुरु हो जाते हैं। सबके गुरु है, परमात्मा सबके गुरु है। इसलिए आप काशी में जाओ तो सबको गुरु बोलते हैं, काहो गुरु बोलते हैं सबको। पान बेचने वाला भी गुरु कहलाता है। मुंह में डालते हुए वो आ करते हैं,
वो भी कहते हैं कहा हो गुरु। मैंने पूछा अपने गुरु जी से, गुरु जी यहाँ पर सबको गुरु जी क्यों बोलते हैं गुरु गुरु? उसने कहा गुरु जी ने हमारे कि भाई गुरु, हाँ ये जो है महादेव ही सबके गुरु है, महादेव भी सबके गुरु है, इसलिए सबको यहाँ पर गुरु गुरु कहा जाता है। गुरु की सेवा करो, गुरु की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु की थोड़ी सी भी कोई निंदा करता हो तो स्मशान में वो वृक्ष बनता है, ठूंठ बन जाता है, ठूंठ, और ठूंठ बन जाता है और उसके ऊपर गिद्ध बैठेगा, गिद्ध पक्षी बैठेगी उसके ऊपर। इसलिए गुरु की कभी निंदा ना करो। तो गुरु महापुरुष की सेवा करते हुए यदि कोई प्रत्येक दिन वेदांत का श्रवण करता है तो उनको फल मिलता है। कैसा फल मिलता है, कितना फल मिलता है? कृच्छ्राशीति फलम लभे। कृच्छ्राशीति जानते हैं ना? कृच्छ्राशीति मतलब कृच्छ्राणाम अशीति, कृच्छ व्रत होता है, कृच्छ व्रत 80 बार कृच्छ व्रत पालन करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल आपको वेदांत का श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो लोग सुन रहे हैं और जो सुना रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं कर्तव्य दृष्टि से, उनको ही बड़ा पुण्य मिलेगा। तो कोई आता है महापुरुष के बाद सत्संग में सुनता है तो उनको बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। और कोई ऐसा भी आता है सत्संग में, हमने देखा है, तो सुनता है थोड़ा सा सत्संग और सावधानी हुई, थोड़ा सा इधर उधर देखा तो नए नए जो जूता चप्पल होते हैं सबको उठा कर ले जाता है, तो उनको ही फल प्राप्त हुआ सत्संग का फल। हाँ, इसलिए भगवती सबको फल देती है। जैसे गंगा आप स्नान करेंगे तो गंगा ये सबको देती है फल, लेकिन जो जैसा चाहेगा ऐसे उनको फल प्राप्त होता है। इसलिए किसी को पुण्य प्राप्त होता है, किसी को ज्ञान प्राप्त होता है और किसी को मछली भी प्राप्त होती है। मछली गंगा मैया सबको देती है। लेकिन ऐसा भी कोई आता है सत्संग में कि महापुरुष से हम वेदांत का श्रवण करेंगे तो हमारा जीव भाव शिव भाव में परिवर्तित हो जाएगा, जीव भाव शिव भाव को प्राप्त कर लेगा, जीव ब्रह्मरूप हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ये जो 3 प्रकार की धारा हमने बताई, एक कर्म की धारा, दूसरी है भाव की धारा और तीसरी है ज्ञान की धारा। देखो ज्ञान का फल भी वो भाव के अनुसार फल प्राप्त होगा। अब वेदांत का श्रवण जो है किस लिए करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, किस लिए आप वेदांत का श्रवण करते हैं, शास्त्र ज्ञान आपको किसके लिए है, तदनुसार आपको फल प्राप्त होगा। अधिकारणा प्रमिति जनको वेदः, वेद शास्त्र यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कराता है। यथार्थ ज्ञान का वेदांत तब होता है जब अधिकारी हो, तो अधिकारी को ज्ञान प्राप्त कराता है वेद, वेद भगवती। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं पठन्तो चतुरो वेदान् सर्वशास्त्र विशारदा आत्मतत्त्वं न जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा। 4 वेद को पढ़ लिया और वेदांग शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष
समस्त वेदांत का कोई पढ़ लिया हो नारद जी की तरह, फिर भी आत्मस्वरूप को नहीं जान सकता। दृष्टांत दिया गया, दर्वी पाक रसम यथा। जैसे बाल्टी में भरा हुआ हो गुलाब जामुन रसगुल्ले भरे हो, जो परसता है करची, दर्वी बोलते हैं करची को, तो वो जो दर्वी है करची रस में तो हमेशा डूबी हुई है, फिर भी उनको रस प्राप्त नहीं होता है। ठीक जिस प्रकार, उसी प्रकार से कोई शास्त्र का ज्ञानी हो, शास्त्र को समझ लिया, फिर भी यदि अधिकारी ना हो, उसके पर भगवती की कृपा ना हो, भगवती के शरण में ना गया हो, तो अनुग्रह शक्ति को यदि प्राप्त ना किया हो, तो शास्त्र को समझ तो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको शास्त्र के वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है, अर्थात आत्मबोध नहीं हो सकता है। और आत्मबोध के बिना शोक की निवृत्ति नहीं होती है। तरति शोकम आत्मविद। इसलिए एक भाव आपको बता रहा, एक भाव शक्ति होती है, भाव शक्ति, भाव की धारा चल रही है। आपका भाव किस में है? जैसे कोई आश्रम में कोई भक्त आता है, आश्रम में कोई भक्त आता है, वो सेवा करता है, आने वाले जाने वाले भक्तों को भोजन कराता है, जल पिलाता है, झाड़ू भी लगवाता है, झाड़ू लगाता है। उनको ये भाव है जो मैं कर रहा हूँ, ये गुरु की सेवा कर रहा हूँ, आश्रम की सेवा को गुरु की सेवा मान रहा है। वहाँ पर एक भाव बन रहा है। इसी प्रकार आपका भाव घर में क्यों नहीं बनता है? आश्रम में जा कर के यदि आपको ये भाव बन सकता है, जो भी कर्म कर रहा हूँ ये गुरु की सेवा है, उसी प्रकार से घर में आकर के वो भाव क्यों नहीं बनता है, जो भी कर्म कर रहा हूँ ये भगवती की सेवा है, भगवान की सेवा है, ये भाव क्यों नहीं बनता है? लेकिन कब बनेगा? तब बनेगा यदि घर का मालिक, यदि भगवान को बनाते हैं आप, घर का मालिक भगवान है। ये जब तक आपके अंतःकरण में भाव नहीं होता है, तो आप परमार्थ मार्ग में, आत्मज्ञान के मार्ग पर चल नहीं सकते आप। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। घर में पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है, घर में पुत्र का जन्म हुआ, कोई भी माता नहीं बोल सकती, कोई भी पिता नहीं बोल सकता कि बालक की आँखें को हमने बनाई, बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति का संचार हमने किया, प्राण में क्रिया शक्ति का संचार हमने किया, कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन एकाएक कोई पूछे कि पुत्र किसका है, ये पुत्र कौन है, किसका पुत्र है, आप झड़ से बोल देते हैं ये पुत्र तो मेरा है। तो आपका पुत्र कहाँ है? ये तो भगवती ने आपको प्रदान किया। कोई भी डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं गते श्वासे को विश्वास, श्वास बाहर चला गया, वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी कोई बोलता हो मैं बचा लूँगा इस रोगी को, तुम क्या बचाओगे? गया हुआ श्वास बाहर आएगा या अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी जब तुम गारंटी नहीं दे सकते, तुम गारंटी क्या दोगे कि मैं बचा लूँगा? तो ये है। इसलिए सर्वदा ये भाव होना चाहिए, घर का मालिक भगवती है, मालकिन,
परमात्मा है। तो ये शास्त्र हमको एक दृष्टि देता है। तो हमने एक शास्त्रीय दृष्टि आपको बता दी है, पर विचार करके आप देखिए कि जगत में प्रवृत्ति के हेतु 3 दिखाई देते हैं। जगत के प्रवृत्ति के हेतु 3 दिखाई देते हैं। किसी से पूछो भाई आप इतना कर्म क्यों करते हैं, क्यों लगे हैं इतने कर्म में? कहते हैं भाई हमको पैसा कमाना है, इसलिए हम जो है नौकरी कर रहे हैं, इसलिए हम मजदूरी कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, इसलिए हम व्यापार भी कर रहे हैं। कोई मान लीजिए पूजा पाठ करता है, भाई पूजा पाठ क्यों करते हो? तो हमारे जन्म में बहुत संकट है, बहुत संकट है, उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं। कोई जो है हनुमान जी का दर्शन करना चाहता है, कोई देवी का दर्शन करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? संकट दूर हो जाए। तो यहाँ पर प्रवृत्ति का हेतु देखा जाता है स्वार्थ। इसको कहते हैं स्वार्थ प्रवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति। परंतु प्रवृत्ति का हेतु स्वार्थ के ऊपर उठ करके और एक हेतु है, मोह। मोह एक हेतु है। तो माता पिता की जो प्रवृत्ति है अपने संतान के लिए, इस प्रवृत्ति का हेतु एक स्वार्थ होता है। वो माता पिता समझते हैं कि वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगा, सेवा करेगा कि नहीं करेगा ये तो आगे की बात है, परंतु अभी तो समझ रहा है कि बालक मेरी सेवा करेगा बड़ा होने पर। इसलिए हमने अभी मनुष्य का दृष्टान नहीं दिया, एक पक्षी का दृष्टान दे रहे हैं। पक्षी का दृष्टान ये है, पक्षी अपने संतान के लिए, छोटे छोटे पक्षियों के लिए कहीं दूर दूर से उड़ करके जा करके लाती है छोटे छोटे दाना, और संतान के मुंह पर दाना छोड़ती है। भाई दाना क्यों छोड़ती है? उसका क्या स्वार्थ है? पक्षी तो जानती है कि ये बड़ा हो जाने पर मुझे उड़ करके चला जाएगा। अपने पंख में शक्ति हो जाने पर उड़ने की, पक्षी तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, वो माँ पक्षी जानती है, फिर भी उनके मुंह पर दाना छोड़ती है। उसमें स्वार्थ नहीं है, परंतु क्यों करती है? तो मोह है, मोह। वो महाशक्ति है, मोह शक्ति, ममत्व शक्ति है। वो जो मोह शक्ति है जबरदस्ती उसके बच्चे के मुंह पर जो है चारा छुड़ाता है, चारा चारा। तो स्वार्थ की प्रवृत्ति स्थूल प्रवृत्ति, और उससे थोड़ी सी ऊपर प्रवृत्ति क्या है? मोह प्रवृत्ति। परंतु ये मोह नहीं छोड़ता है जल्दी। मनुष्य में 2 है, स्वार्थ भी है और मोह है। ये मोह शक्ति बड़ी खतरनाक होती है। एक कहीं महात्मा किसी गांव में कुछ दिन के लिए रुके थे, भिक्षाटन करते थे, गांव घर से भिक्षाटन कर लिया, जो है आटा दाल मांग लिया और उसको बना कर पाते थे। तो एक दिन शाम को कोई एक जो है आ गया रोते रोते कि महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ। तो महात्मा ने कहा भाई क्यों दुखी होते हो? शांत हो जाओ। तो दुख होने का कारण क्या है? उसने क्या कहूँ महाराज,
लड़का मुझे मारता है, बहू भी मारती है। हाँ, वो आज तो आज मेरी जो पत्नी वो भी मानने लगी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। संत ने कहा कि चिंता ना करो, मैं भोजन बढ़िया बनाया हूँ, तो भोजन पाओ, मैं भी पा रहा हूँ, तुम भी पाओ। तो भोजन दोनों पाए, आराम से सो गए। और सुबह महात्मा को दूसरे किसी गांव में जाना था। महात्मा ने कहा, भाई चलो भगत, मेरे साथ चलो, दूसरे गांव में चलते हैं, हम एक गांव में ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं। वो तो बिगड़ गया हो, वो जो दुखी था व्यक्ति वो बिगड़ गया। हाँ, कि महात्मा जी तुम जो है, हाँ, मुझे साधु बनाना चाहते हो। है देखो, पहले रो रहा था, अब बिगड़ गया। तुम हमको साधु बनाना चाहते हो, हमारे गांव से दाल जो है आटा मांग कर खाते हो, और फिर जो है आप जो है मुझे साधु बनाना चाहते हो। अरे भाई तुम रो रहे थे, इसलिए मैंने कहा, मेरा क्या स्वार्थ है तुम्हारे ऊपर। उसने कहा, अरे भाई क्या वो मारा तो किसने मारा? हाँ, मेरी बहू ने तो मारा ना, मेरे लड़के ने मारा, दूसरा कोई तो नहीं मारा। हे देखो, इसको कहते हैं मोह शक्ति है। ये मोह शक्ति बड़ी खतरनाक है। पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरा मोहमत्त भूतम जगत। बहुत ये मोह शक्ति है, मोह शक्ति। लेकिन मनुष्य की अपनी एक प्रवृत्ति है। मनुष्य में जो प्रवृत्ति हो रही है, यहाँ पर एक अलग प्रवृत्ति है, इसको कहते हैं शास्त्रीय प्रवृत्ति, कर्तव्य प्रवृत्ति। हमारा कर्तव्य क्या है, माता के प्रति कर्तव्य क्या है, पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, पति के प्रति कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, और अपने लिए हमारा क्या कर्तव्य है, तो ये मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य को एक शास्त्रीय दृष्टि मिलती है, इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से जो चल रहा है उसको मनुष्य कहा जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने मनुष्य को दुर्लभ नहीं बताया विवेक चूड़ामणि में, अपितु मनुष्यत्व को दुर्लभ बताया। भाई मनुष्य जन्म में तो मनुष्यत्व आ ही जाएगा, फिर जो मनुष्यत्व को दुर्लभ क्यों कहा गया? नहीं, मनुष्य जन्म लेने मात्र से मनुष्यत्व नहीं आता है। फिर कैसा? तो महापुरुष लोग कहते हैं, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छति वानरः। देखो, जो अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा है, अपनी बुद्धि जैसा कहती है, अपना मन जैसा कहता है, ऐसा करता है। बड़ा विलक्षण लोग होते हैं। तो जो है एक जो है साधु थे, है तो अच्छे साधु थे, निंदा नहीं है। किसी साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, साधु का किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उसका विचार करना पड़ता है। हाँ, वो जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति हमारे जीवन में ना आवे, इसलिए निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं होता है। हाँ, इस बात को जरा ध्यान में रखो, निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं होता है। अपितु निंदा का तात्पर्य क्या है? वो जो निषिद्ध कर्म है, उस निषिद्ध कर्म में हम प्रवृत्त न हो। ये नहीं निंदा निंदया निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतु। इसलिए एक संत थे, वो क्या है, एक बार भोजन लेते थे, एक बार जितना लेना है, दाल रोटी चावल एक में मिला दिया थाली में,
उसको लेते थे। तो एक बार भोजन लेते थे, तो जो है, लेकिन कोई बोले और एक रोटी लीजिए, वो बोलते नहीं हम एक बार लेते थे, एक बार लेते थे, लेते हैं। परंतु उसमें और 2 रसगुल्ले कोई ला कर दे दिया, और मना नहीं करते थे, मना वो नहीं करते थे। ये देखो, इसको बोलते हैं लोभ है, लोभ। तो ये कहना है कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने मात्र से उसमें मनुष्यत्व नहीं आता है। तो महापुरुष लोग कहते हैं मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छति बानरः। बानर, आपको हम बानर नहीं बोल रहे हैं, बानर मतलब बा एक शब्द है, नर, दोनों को जोड़ देंगे एक शब्द मानेंगे तो बानर बंदर का नाम हो जाएगा। लेकिन आपको हम बानर नहीं बोल रहे हैं। बा अलग है, नरा शब्द अलग है। मतयो यत्र गच्छन्ति, जो अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, अपना मन जैसा कहता है ऐसा वो करता है, मन के अनुसार प्रवृत्त होने वाले को मनुष्य नहीं, बानर, अर्थात उसके मनुष्यत्व में अभी शंका है, मनुष्य नहीं है। अर्थात दिखता है मनुष्य की तरह, लेकिन मनुष्य का वो खाल पहन रखा है। जैसे कोई शेर का खाल पहन रहा हो, पहन करके अभिनय करता हो, जोर जोर से नाटक में दहाड़ता भी हो, कितना भी सुंदर अभिनय कर ले, लेकिन वो नहीं हो सकता है, बाघ नहीं हो सकता है, सिंह नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो अपनी बुद्धि के अनुसार चले, भले ही दिखता हो मनुष्य की तरह, लेकिन उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। फिर मनुष्य किसको कहेंगे? तो महापुरुष लोग कहते हैं श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छति वै नरः। पहले श्लोक के पूर्वार्ध में कहा बा नरः, और श्लोक के उत्तरार्ध में कहा वै नरः। वै मतलब एव, निश्चय। जो श्रुति है, जो हमारा शास्त्र है, जो हमको दृष्टि देता है कि इस दृष्टि के अनुसार तुम व्यवहार करो संसार में, तो शास्त्र के अनुसार जिसका आचरण होता है, व्यवहार होता है, उसको कहा जाएगा मनुष्य। तो शास्त्र हमको एक दृष्टि देता है। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, इसमें प्रमाण शास्त्र है। इसलिए आप लोग श्रीमद् भगवत गीता सुनते हैं, वहाँ पर कहा गया तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो। कर्तव्य अकर्तव्य में प्रमाण शास्त्र होता है। इसलिए शास्त्र इसी को भी कहीं कहीं कहा गया प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येन उपदिश्येद तत्शास्त्रम अविधीयते। कहाँ पर हमको प्रवृत्त होना है, कहाँ से निवृत्त होना है, कौन हमारा इष्ट का साधन है, कौन हमारा अनिष्ट का साधन है, इसमें प्रमाण शास्त्र होता है। इसलिए मनुष्य का आचरण सबसे पहले शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो विचारणीय ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्यम। इसमें 3 खंड है, 3 खंड है। तो इससे पहले महात्म्य खंड है। तो देवी का जो महात्म्य है, भगवत शक्ति जो चित रूपिणी भगवती है, उसका महात्म्य का वर्णन हुआ है।
तो महात्मा को जान करके परशुराम जी के अंतःकरण में उस देव भगवती के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा, अत्यंत जिज्ञासा होती है। और जिसको अत्यंत जिज्ञासा नहीं है, साक्षात भगवती आकर के भी उसका कल्याण नहीं कर सकती है। इसलिए परमात्मा के, भगवती के स्वरूप को जानने की जो इच्छा है तीव्र, ये भी ईश्वर के, भगवती के अनुग्रह से प्राप्त होती है। इसलिए ईश्वर अनुग्रहात् ऐसा, ईश्वर अनुग्रहात् ऐसा जो है, ये जो है परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है। तो भगवती के महात्म्य का जब वर्णन हुआ महात्म्य खंड में, उसको सुन करके परशुराम जी के अंतःकरण में तीव्र जिज्ञासा होती कि उसका स्वरूप क्या है भगवती का। तो उस स्वरूप का वर्णन ये ज्ञान खंड में होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं मंगलाचरण। ओम नमः कारणानंद रूपिणी परचिन्मयी विराजते जगच्चित्र चिद्दर्पण रूपिणी। जैसे वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, आनंद स्वरूप है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं ये जो चित्त शक्ति है भगवती, इसका स्वरूप तो आनंद रूप है। इसलिए वेदांत का प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म इस शास्त्र से प्रतिपाद्य भगवती से भिन्न नहीं है, एक ही है। इसलिए कहते आनंद रूपिणी, जिसका स्वरूप आनंद हो। आनंदम रूपम स्वरूपम यस्याः सानंद रूपिणी, ये भगवती का स्वरूप आनंद है, आनंद स्वरूप है। तो ये भगवती का निर्विशेष स्वरूप है, आनंद रूपिणी, आनंद स्वरूप है। और वही जगत का कारण है, जगत का कारण है ये भगवती है। इसलिए बोल दिया कारण है, कारण। जैसे वेदांत में कहा जाता है यतो वा इमाने भूता न जानते ये न जाता न जीवंती यत प्रयंती अविषम विशंति। तो जिस भगवती से जगत की उत्पत्ति है, जिस भगवती में जगत की स्थिति है, और जिसमें जगत का लय हो जाता है। इसलिए ये जो भगवती है जगत का कारण है, उपादान कारण भी यही है और निमित्त कारण भी यही है। जैसे दृष्टांत देते हैं उपनिषद में, उन्ननावे, मकड़ी का दृष्टांत देते हैं। मकड़ी जैसे जाला बना देती है, वो जाला क्यों बनाती है? उससे उनका आहार चलता है, जीविका चलती है, कहीं उनको कहीं कमाने नहीं जाना पड़ता है। तो भगवती ने उनको उस प्रकार शक्ति दे रखी है। ये मकड़ी जब चलती है तो उसके बीच में एक लार निकलता है, उसके मुंह से एक लार निकलता है। वही जो लार है वही जाला बन जाता है और उसको समेट भी लेती है। वह स्वयं बनाती है, बनाने के लिए कोई बाहर से माल मसाला नहीं लाती है। इसलिए स्वयं उपादान भी है और बनाने वाले स्वयं है, इसलिए वो निमित्त है। तो जैसे मकड़ी जाले के प्रति उपादान कारण भी है और निमित्त भी है, ठीक इसी प्रकार से ये जो भगवती है ये जगत का उपादान कारण भी है और जगत का निमित्त कारण भी है, और स्वरूप से आनंद भी है, आनंद रूपिणी। तब तो जड़ हो जाएगा। जैसे नैयायिक लोग मानते हैं जगत का उपादान कारण परमाणु है, उपादान है वो जड़ है,
परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। परचिन्मयी वो परमात्मा है, भगवती का स्वरूप परचित, वो नित्य चित स्वरूप है। वो पर का अर्थ नित्य है, नित्य चित स्वरूप, जिसका स्वरूप परम चित अखंड चित है, उसका नाश नहीं होता है। भगवती के चेतन स्वरूप का नाश नहीं होता है, इसलिए ज्ञान नित्य है। इसका वजह आगे करेंगे। ऐसी जो भगवती है विराजते, विराजमान है, अपने स्वरूप में वो स्थित है। उसमें सारा जगत चित्र है, उसमें सारा जगत, उस भगवती के भगवती अधिष्ठान में सारा जगत चित्र मात्र है, चित्र है। जैसे चित दर्पण रूपिणी, दर्पण में जैसे चित्र दिखता है, दर्पण में जैसे चित्र दिखता है, उसी प्रकार सारा जगत रूपी चित्र एक परमात्मा, एक भगवती में है, दिख रहा है। इसलिए सारा जगत में एक भगवती है। सारा चित्र जैसे दर्पण में है, इसी प्रकार सारा जगत रूपी चित्र एक भगवती में है। हाँ, आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ठीक हो रहा है।